Hey guys, welcome back to the another vlog and part 2 of Easter Sunday. Guys, please आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा. थैंक यू. सा भी आ रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है मन इतना शांत क्यों हो रखा है. पता नहीं क्या ही हो गया है. पैसा भी इतना हो गया है, सेविंग्स भी हो रही है. अरे आरुषि बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हो गया? पापा पता नहीं, सभी कुछ हो रहा है, सभी कुछ अच्छा है, फिर भी मन बहुत अशांत हो रहा है मेरा. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है. समझा. जरा 1 मिनट रुक. ये ले बेटा, इससे तेरे सारे सवालों के जवाब ठीक हो जाएंगे. पर पापा आप हमेशा ये पकड़ा देते हैं. आपको पता है ये सब मुझे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर भी आप हमेशा दे देते हैं. बेटा, इसको पढ़ना ही नहीं वरन अपने जीवन में जीना, और तेरे सारे सवाल यहीं पे हल हो जाएंगे. ठीक है. अब आप मैं जानता था कि तू यही कहेगी. वरन बेटा, मैं तेरे को एक बात बताऊं, मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे इसी से मिले थे, और जबकि मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं था और मैं अंधकार में था, वरन मेरे को किसी ने ये कलाम से रूबरू कराया और मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए. और आज मैं तेरे को ये देता हूं. ये ले बेटा आरुषि, ये ले. ठीक है पापा, जब आप इतना बोल ही रहे तो ले लेते हैं. पापा ने दिए तो ले लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं. अब लिया है तो पढ़ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं. और फिर वही हुआ जो हर किसी के साथ होता है. कलाम की गहराइयों में खो गई और ना सिर्फ उसे पढ़ने लगी बल्कि उसे जीने लगी. उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं: शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई आंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, और मती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जो जलतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और मेरे पैसों की थैली ना गई, मेरे पैसों की थैली ना गई. ओ ये मिल गए पैसे मिल गए. यहूदा स्क्रूती. फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े. नाव को गहरी झील में ले चलो. पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी. वो जोखिम में थे. हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हे रब्बी हमें बचा, हे रब्बी हमें बचा. शांत. तुम्हारा विश्वास कहां था? ये कौन है जो हवा पानी सबको आज्ञा देता है और वो उसका आज्ञा भी मानती हैं?
सॉलिड कमांड। क्या बात है, आगे और पढ़ते हैं। राजा के पुण्य काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में बहुत विचार विमर्श करने लगे। क्या हम यीशु को पकड़ के मरवा डालें? हम मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, पर्व के समय नहीं। ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। सही कह रहे हो। पर हम ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? और यदि मैं उसे पकड़वा दूं तो? कौन है वहां? कौन है वहाँ? कौन बोला? ये कौन है? अरे ये तो यीशु का चेला है। जी हाँ रब्बी, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या लाभ दोगे? पकड़वा तो सकता है। कुछ तो देते हैं, किसी के काम कर रहे हैं। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़ कर दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। लो, ये 30 चांदी के सिक्के। हाँ हाँ, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। पैसा पैसा पैसा, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। मेरे को मैं पकड़वा दूंगा, यीशु को पकड़वा दूंगा। ये यीशु का चेला होके भी ये काम कर रहा है, कैसे ही होगा? जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने को बैठा। जब वे खा ही रहे थे तो उसने उनसे कहा, मैं सच कहता हूं कि तुम में से ही एक मुझे पकड़वाएगा। क्या वो हमें? क्या वो हमें? क्या वो हमें? क्या वो मैं हूं प्रभु? जिसने मेरे साथ मेरी थाली में हाथ रखा वो ही मुझे पकड़वाएगा। हम सब ने बहुत बार देखी है। महायाजक और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ ले। हे रब्बी, तू जिस काम के लिए आया है वो कर। चलो सीधा ले चलो। उन्होंने यीशु को पकड़ लिया और उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये क्यों हुआ, और सैनिक उसे मारते हुए लेके आ रहे थे। यीशु, यीशु, ये आप बोलते क्यों नहीं है कुछ? आप तो निर्दोष है ना? ये सब तो आपके खिलाफ षड्यंत्र है। मैं सिर्फ मेरे पिता की आज्ञा पूरी करता हूँ। पर ये सब तो आपके शिष्य ने किया है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा? इस नाते तो तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। उसने तो सिर्फ मेरे साथ गलत किया है, तूने न जाने कितनों के साथ गलत किया है। मैं तेरे पापों के वजह से सूली पे चढ़ाया जा रहा हूं। जा और अब दोबारा मत करना।
मुझसे कितना गलत हो गया। मैं इसे कर भी कैसे सकती हूँ? पता नहीं क्या सोच के मैंने इतना सब लोगों के साथ इस तरीके से किया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बहुत गलत कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु को बेच दिया। मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। तो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर रखे पत्थर को कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। अरे हमारे लिए इस द्वार पे रखे इस पत्थर को कौन हटाएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा और चकित हुई। चकित मत हो, देखो जिस यीशु नासरी को तुम ढूंढते हुए आई हो, जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। ये वही जगह है जहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था। और कैसा चल रहा है तेरा शॉर्टकट का? अब तो तूने बहुत कुछ कमा लिया होगा, बड़ा बैंक बैलेंस कर लिया होगा। नहीं यार, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं वचन के हिसाब से चलती हूँ, जितना हो सकता है उतना सही काम करने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं भलाई कर सकूँ। गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत शॉर्टकट्स लेना, वो गलत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने सच्चाई को ग्रहण किया। हाँ यार, देखिए मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। देखिए आप मेरी बात तो समझिए, मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए देखिए प्लीज। अरे ये बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं अकेली थोड़ी थी भैया। अरे प्लीज देख आप बात शॉर्टकट का नतीजा देख। देखिए आप बड़ा कहती थी ना तेरे को कि ये कर ले वो कर ले, आज उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है। प्लीज हमें उसके पास चलना चाहिए। क्यों? हम क्यों जाएंगे? उसे शॉर्टकट रास्ते चाहिए थे, उसे पैसा चाहिए था, हम क्यों उसे बताएंगे? जाने दे, उसकी यही पनिशमेंट है। पर हमसे ज्यादा अब उसे कलाम की जरूरत है। ये कलाम उसको बदल सकता है। कुछ नहीं, चलो नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप चलो। 2 मिनट तो दीजिए मुझे, 2 मिनट तो। अरे सर सुनिए, एक सेकंड सुनिए एक प्लीज। मिनट हमें बात करने दीजिए। हमें बात 2 करनी मिनट है। बात करने दीजिए। अब क्या आए हो तुम लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए? नहीं संजना, हम यहाँ तेरा मजाक उड़ाने नहीं आए हैं। हम तुझे कलाम देने आए हैं, बाइबल देने आए हैं। इसे पढ़, तेरा जीवन बिल्कुल चेंज होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है, पर मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं जेल में जाऊं तो शायद उस समय मैं खुदा के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। देर नहीं हुई है संजना, तू इसे पढ़, तेरा जीवन बदलेगा और हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया। आओ मेरी सेना, हमारे
शिकार, कब तक ये लोग पानी फेरते रहेंगे? कब तक हम अपनी शिकार ढूंढते रहेंगे? नया शिकार बनाओ, ये लोग आके पानी फेर देते हैं। अब एक एक को मैं काम दे रहा हूं। ये लोग बैठे हैं ना, जाओ इनके पास, कोई ना कोई इनमें से मिलेगा तुम्हें। जाओ, अटैक! शैतान तो हमेशा रहेगा। आप सबके सामने ये रखने की कि किस तरीके से अलग अलग चीजें हमें घेरती हैं। शैतान मेरे देश में भी आ सकता है और किसी के देश में भी आ सकता है और हमेशा आपके आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि हम खुदा को मानने वाले लोग हैं। मैं अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। थैंक यू।